हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के द्वारा कवर पेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब चाहे वो किसी बुक का हो या किसी कॉपी का हो, वह डे बुक का हो, हम आसानी तरीके से कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम आएंगे पेजेस ग्रुप में, और पेजेस ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया कवर पेज। तो देखो, कवर पेज पहले से कुछ बने रहते हैं। देखो हमारे सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो चाहेंगे तो यह रेडीमेड कवर पेज जो पहले से बने बने हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखो ये कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट लिखना है तो क्लिक करके डेट मेंशन कर देंगे। टाइटल क्या है, किसका यह है, तो ट्रिपल सी का बुक है। ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। इसीलिए हम आते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अपने हिसाब से हम कवर पे डिजाइन करना बताते हैं। तो चलो, हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम एमएस ऑफिस का एक कवर पेज बनाते हैं। क्योंकि हमने एमएस ऑफिस का हमने नोट्स तैयार किया है और मैं सोच रहा हूँ उस नोट्स को कवर के अंदर रखूंगा तो और अच्छा रहेगा, लगेगा कि हाँ कौन सा टॉपिक इसके अंदर रखा गया है। उसके लिए हम कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या स्टेप है समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम आएंगे इंसर्ट टैब में और यहीं पे एक ऑप्शन आता है सेपेज। दिख रहा है आपको? अब आएंगे सेपेज पे क्लिक करेंगे और सेपेज पे क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे। क्या लेंगे? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल लेने के बाद से हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जितना बड़ा आपको बनाना है वैसे। नीचे आएंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बस। अब इतना करने के बाद से फिल पे आएंगे और यहां से कलर चेंज कर देंगे। जो कलर लेना है वहां से ले सकते हैं। वाइट, वाइट तो पहले से। अरे यार बस ले ले दो, ठीक है, आगे यूज बताएंगे। क्योंकि ये ग्रीन नहीं दिखेगा, सब फोटो लगाना इस पे। ठीक है, आते हैं और मैं फिर से आऊंगा, रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और मैंने बनाया, मेरे संस्था के थ्रू बनाया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ अपनी कंपनी, अपने संस्था का नाम सबसे फ्रंट पे यहाँ पे टाइप करूँ और क्लिक करके मैं टाइप करूंगा। और इसको सेलेक्ट किया, होल्ड किया, साइज बड़ा कर दो, बस यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करने के बाद से हम तैयार क्या कर रहे हैं, तो एमएस ऑफिस का कवर पे तैयार कर रहे हैं। फिर से आएंगे इंसर्ट पे, सेपेज पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से एक सेपेज क्रिएट करेंगे। और इसी के अंदर हमको इमेज लगाना है, जिसे लगे कि किसका हम कवर पेज बना रहे हैं। तो आ जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे और लिखेंगे एमएस ऑफिस लोगो इमेजेस। दिख रहा है? अब बस यहाँ पे हम क्लिक किए, ऐसा ओपन हुआ, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज करेंगे और डेस्कटॉप पे करके इसको सेव कर देंगे। इस यहाँ पे आएंगे, यह लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव करेंगे।
डेस्कटॉप। अब देखिए मैं आ जाऊंगा इसी पेज पे, और जो हमारा सेपेज सेलेक्ट है इसी के अंदर हमको पिक्चर लगाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और आ जाऊंगा फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट पे आने के बाद से यही पे ऑप्शन आएगा सेव फिल। अगर आपको सेव फिल पे हम क्लिक करेंगे, और सेव फिल पे क्लिक करने के बाद से यही पे क्या ऑप्शन आएगा, पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद से कहाँ में फाइल पे क्लिक करेंगे, और कहाँ पे इमेज रखे हैं, डेस्कटॉप पे, और इसमें जहां पे जो पिक्चर लगाना वहां पे सेट करेंगे, क्लिक इंसर्ट। ऐसे हमारा ये लोगो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और फिर से आएंगे और ये अलग हिस्सा क्रिएट करना है, फिर से इंसर्ट पे आएंगे, सेपेज पे आएंगे, क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर से यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि और भी हम थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सेव फिल पे आएंगे, पिक्चर पे आएंगे, ब्राउज पे आएंगे, इसमें से जो आप लोगों को इंसर्ट कराना चाहते हो, जो आपने अभी इंसर्ट कराया है वो ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से इंसर्ट पे आएंगे और सेपेज पे आएंगे, और एक और यहाँ पे एक सेपेज ड्रॉ करेंगे, अलग करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने बता दिया एड्रेस बता देते हैं जिसको खरीदना आएगा। सेलेक्ट साइज को बस। अब देखो अगर इसी को हम प्रिंट कर दे तो एक पेज बन के ऐसे निकल के आएगा। जूम करे थोड़ा, मतलब ऐसे ही क्या होगा, ये एक हिस्सा है, एक और बनाएंगे और तब उसमें बहुत सारे पेज रख के और उसको रखेंगे, बना देंगे। हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, किसी प्रेस वाले को देना पड़ेगा बना के, तब वो सही से डिजाइनिंग करके उसको होल्ड करेगा, उसके हिसाब से बनाएगा। ठीक है, बस बना के डिजाइनिंग दे सकते हैं, और पैसा ज्यादा है तो कह दो सब कुछ कर देगा, डिजाइनिंग भी कर देगा, बना के भी दे देगा। मतलब ज्यादातर प्रेस वाले बना लेते हैं, उनका यही काम है कि हमेशा आता रहता है। हो जाएगा, प्रेस वाला सो रहे हो ना, कौन सा, हाँ वो तो अलग है। यहाँ पे जो चित्रा प्रेस है, भारत प्रेस है, जिससे हम लोग बैनर छपता है, वो सब कुछ बनाते हैं, रिसिप्ट बुक, कैलेंडर, बैनर, बुक, सब कुछ बनाते हैं। हाँ किसमें, बैनर बना सकते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा जितना अच्छे से कोरल में दिखाई देगा। मतलब चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन इस पे नहीं बनाएंगे, अगले सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये कर लोगे। अब कवर पेज क्या होता है, सुनारी बात है आपको ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी बुक का बनाते हैं तो बस हम बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, तुम बताओ कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है, कौन कौन सा इमेज लगाना है, तो जैसा आप बताते जाओगे मैं करता जाऊंगा। या आप डिजाइनिंग एक बार दिखा दो, इसी जैसा बनना चाहिए, और क्या क्या लोगो लगे हमको लोगो दे दो, कहाँ कहाँ पे या तो बता दो, या तो पहले से पड़ा है आपके पास पेन ड्राइव वो दे दो, और जहां जहां जैसे वहां पर लगा रहेगा बना रहेगा वैसा हम भी डिजाइनिंग करके बना देंगे। मतलब उस कंपनी के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, बस हमारे पास वो इंफॉर्मेशन वो डाटा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात उस कंपनी का लोगो होगा तो देगा ही देगा। अगर पहले से काम करते तो हम जानते नहीं है कंपनी का लोगो कहाँ से लेके आएंगे, देखिए कौन सा पिक्चर कहाँ से लेके आएंगे पहले से। अगर नए हो तो आप लोग मांगिए और बना दीजिए।
हो जाएगा, बना के देखिएगा और ऐसे 2-4 पेज बनाइएगा। आपको ट्रिपल सी बुक मिला है ना, वो चाहोगे तो ट्रिपल सी का बुक भी बना लोगे, लेकिन टाइम लगेगा, खोज खोज के लोगो इंसर्ट करना पड़ेगा सब। देखो खोलो, दिखाओ ट्रिपल सी का, देखिए ये दिख रहा है, ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है, बहुत टाइम लगा होगा। अब क्या किया गया है, यह सीधा एक रेक्टेंगल या व्हाइट पेज पे भी कर सकते हैं, व्हाइट पेज पे ऐसे ये बना लेंगे और कलर चेंज कर देंगे और इसमें इसी में लिख देंगे। यह एग्जाम कार्ड वाला ये सब क्या है, ये इंसर्ट किया गया, लोगो लाया गया, ये भी लोगो लाया गया, ये लिखा गया है, ये भी लिखा गया है, ये भी लिखा गया है, ये लोगो लाया गया, ये लोगो लाया गया, ये सब लिखा गया। स्टेपेज का इस्तेमाल, देखो यह कैसे बना है तो मैं आगे में स्टेपेज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो कंट्रोल एन जब करेंगे और इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद से यहाँ पे आके एक बस सर्कल ले लेंगे और बस क्या करेंगे, खींच देंगे, बस इसे किनारे लगाया गया, ठीक है, ऐसा कुछ। और फिल पे जाके इसका कलर यही है, सेम वही कलर, बस। और इसी के अंदर क्या करना हमको, लिखना है, तो जो भी लिखा है यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, मेल इट, ठीक है, ट्रिपल सी हो जाएगा। सेलेक्ट होम, लेफ्ट कर सकते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं और भी मैटर नीचे लिखते जाएंगे, हो जाएगा। उसका क्या लिखा है, इंटर, और लिखा है फर्स्ट और यस टी लिखा है, तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर यस टी फर्स्ट, फिर से बाहर क्लिक, उसके बाद जून, चलो आज 1 जून भी है जी, लो, तो आज 1 जून को इसका कवर पेज बना रहे हैं, ईयर 2019 आ गया, फिर से इंटर दबाएंगे, यह हिंदी में लिखा है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी टाइपिंग सीखना पड़ेगा, तो आगे पढ़ाएंगे तो टाइप करेंगे आप लोग, बस बाहर क्लिक, आ गया, बोलो। उसके बाद से लोगो लाया गया, कहां से लाया गया हो, बस क्लिक, लिख दो एग्जाम का लोगो, इमेजेस, लोगो लिखो, आ गया, बस राइट क्लिक, सेव डेस्कटॉप लाना है, क्लिक, और इसको लाएंगे कहां से, पिक्चर, डेस्कटॉप, कहां नीचे, आप सेव किए थे डेस्कटॉप में जी, देखा नहीं हो, समझ गए कहाँ गया, डेस्कटॉप पे ही है, पेंट पे ओपन करना पड़ेगा, साइज बहुत बड़ा है, रिसाइज करना पड़ेगा, फाइल पे आके जेपीजी में सेव करना, अब आ जाएगा पिक्चर, डेस्कटॉप, आ गया। अब क्या करेंगे इसको, छोटा, और इसको
एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए रैप टेक्स्ट करेंगे। तो आगे पढ़ाएंगे, कई हिसाब से पढ़ाएंगे, भूल जाओ, यहीं पे कोने में सेट कर दे बस। आ गया ऐसे। अब यहाँ पे फिर से क्रेक एग्जाम लिखा है, इसका लोगो लेके और इजी टू लर्न, यहाँ पे देखो नीचे लिखा गया इंटर, या मेटर हमारा बना ही बना है, डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखा भी है जो ये सब कैपिटल में लिखा है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट शिफ्ट प्लस F3, सेंटर, सेलेक्ट बड़ा, बोल्ड हो जाएगा। इंटर, उसको लिखा गया ट्रिपल सी, सेलेक्ट खूब बड़ा। इन दोनों के स्पेस को थोड़ा क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग से कम करेंगे, रिमूव, और इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, स्टाइल। ये सही है बीबी। या हमें अच्छा लग रहा है, कलर तुम्हारी मर्जी, ठीक है हो जाएगा। तो जी। मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब देखो फाइल ऐसे लुक दिखाई देगी, तो यह इस पे भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पे बनाए नहीं, ये इस पे बनाया नहीं गया है, दूसरे साइड पे बनाया गया है, लेकिन फिर भी मैंने हिंट दिया है कि आप लोग ऐसे एक एक करके सब, मतलब आप लोग जानते हो क्या करना है, हिंदी वाला छोड़ देना और इंग्लिश वाला जहां मैटर जो जो जहां है वो लगा लेना, ठीक है। या वैसे बॉक्स बना के कुछ भी लिख देना, उसका लुक वैसा ही आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर कर देना आप, जो 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 कलर दिए गए सेम पेज बनाएंगे, लिखिए, बना लेंगे ना। जी सर। चलिए, तो कवर पेज हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हमारा, वह दिया टेबल्स ग्रुप, और टेबल्स ग्रुप में देखो बहुत सारे हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग टेबल्स ग्रुप में टेबल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि टेबल बनता क्यों है, क्यों बनाया जाता है, और इसके लिए क्या प्रोसेस है। चलिए, टेबल आप लोग देखे हो, बोलो, बनाए भी हो, इस्तेमाल भी किए। चलिए कोई खड़ा होकर बताए टेबल क्यों बनाते हैं, बोलो, खड़े हो, सबसे पीछे अंशु, अंश, बताओ बाबू, टेबल क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट, क्यों बनाते हैं टेबल, नहीं पता है। ए सांद्र बाबू बताओ, क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा बताएंगे। नेक्स्ट, हाँ, इसी पे जो पढ़ते हैं आप ना। अरे अभी तक टेबल बनाए बहुत, बताइए, बताओ दोनों, ए शांत रहिए, बोलो, आप बताओ बाबू, आप बताओ। आप लोग को समझ में आता है ना जो पढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है, सोचिए चिंता आप लोग की है, बताओ। इतना धीरे बोल के इतना सुनाई दिया। हाँ, next, दूसरा का बोलिए। तो क्या,
किसी डाटा की जानकारी को अलग अलग सर बॉक्स में रखने के लिए किया जाता है। हाँ सर। टेबल जैसे किसी डाटा की जानकारी को अलग अलग रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया? मैं जैसे ये सब बताएं सब बैठने वाला टेबल खोज रहे हैं। इसी डाटा की जानकारी को अलग रखने के लिए बता दिया राजमोहन प्रजापति। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग टेबल्स ग्रुप में टेबल ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। देखो टेबल का मतलब यही है कि जब भी हमें डाटा सिस्टमेटिक तरीके से रखना हो और वहां पे उस डाटा को रो और कॉलम के रूप में रखना हो तो वहां पे टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब रो और कॉलम का मतलब क्या है कि देखो टेबल में सबसे ज्यादा डाटा एंट्री का काम होता है। अब डाटा बहुत सारे हो सकते हैं। अगर किसी स्कूल में हम काम कर रहे हैं तो वहां पे स्टूडेंटों का रिकॉर्ड हो सकता है और उसमें ये भी हो सकता है कि उसका रोल नंबर क्या है या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कोर्स क्या है, ठीक है, फी कितना जमा किया, वो सब रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं टेबल ऑप्शन से। अगर मान लो किसी कंपनी किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो वहां पे बता सकते हैं हमारे एम्प्लॉय कितने हैं या कौन कौन से सेल्समैन हैं, कौन से सेल्समैन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं, कितना क्वांटिटी बेचे हैं, कितने रुपए का बेचे हैं। या जो रिकॉर्ड रखना हो तो अगर पेज पे रखे तो रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको अगर रिकॉर्ड हमको चेक करके सही से बताना, तुरंत क्विकली बताना हो कि यह वैल्यू किसका है तो हमको टाइम लगेगा कि जो हेडिंग जो बनाया गया है या जो वैल्यू लिखा गया वो किससे रिलेटेड है। लेकिन वही हम लोग जब लाइन खींच देते हैं तो पार्टिकुलर लाइन से पता कर ले जाते हैं कि यह डाटा इससे रिलेटेड है और यह डाटा इससे रिलेटेड है। मीन्स टेबल बनाने का मेन यही मुद्दा होता है कि जिससे हम लोग रो और कॉलम में डिवाइड करके तुरंत क्विकली ये पता कर सके कि कौन सा डाटा किससे संबंधित है। चाहते तो पेज पे भी बना सकते हैं, सेम वो ऐसा रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड किसी को देने में और या हमको समझने में या प्रिंट करने में आगे चल के बहुत सारी दिक्कत होगी, हमको पता ही नहीं चलेगा किसका वैल्यू है अगर नीचे चले जाएंगे ज्यादा। तो उसके लिए टेबल बनाते हैं तो पार्टिकुलर लाइन बताता है अलग करके कॉलम का, रो का, कि यह इससे संबंधित डाटा है, ठीक है। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं टेबल ऑप्शन का। अब डाटा बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। चलो आप लोग पहले पढ़ते थे तो देखते थे कि हम लोग कॉपी अलग अलग खरीदते थे, ठीक है, हिंदी लिख रहा है तो अलग, इंग्लिश लिखना है तो अलग, और टेबल बनाना है तो गणित वाला कहते किताब अलग, कॉपी अलग, ठीक है। उसमें देखो खंड 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 बने रहते थे तो हम लोग लॉजिक समझ में नहीं आता था क्यों दिया गया है। मतलब इसीलिए दिया रहता था कि दो का जब टेबल लिख रहा है तो सिस्टमेटिक तरीके से पता चले कौन टेबल किससे रिलेटेड है। अगर नहीं लिखते, अगर नहीं वो कॉपी खरीदते तो वही तरीका था, लाइन खींचते थे और ठीक है तो रो भी खींचते थे, कॉलम भी खींचते थे, तब धीरे धीरे छोटे छोटे सेल बनते थे तो टाइम ज्यादा लगते थे। उस टाइम को बचाने के लिए कॉपी खरीद लेते थे, लेकिन इस समय खरीद रहे हैं नहीं, मैक्सिमम दुकान में मिलेंगे ही नहीं। कुछ लोग इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कि जब उसी पे हम लोग हिंदी भी लिख ले रहे हैं,
उसी पे इंग्लिश में लिख रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगा टेबल बनाने का तो लाइन खींच ले रहे हैं स्केल से, और सारा काम उसी पे हो जा रहा है। तो वैसे यह दिया है, आपकी मर्जी, जैसा रिक्वायरमेंट वैसे इस्तेमाल करिएगा, लेकिन टेबल बेटर रहता है। टेबल बनाना, उसका इस्तेमाल करना, उस पर लिखना। लेकिन टेबल में क्या क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए यह हमारा टेबल है, यह हमारा ये टेबल है, ठीक है, ये सब टेबल है। और टेबल में क्या क्या होता है, तो देखो ये जो लाइनिंग या वर्टिकल दिखाई दे रहा है हमारा, इसे हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो पट में लाइन वर्टिकली दिख रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टली, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और जो बीच में जो बने हैं बॉक्स, इसे बोलते हैं सेल। ध्यान देना, यह हमारा एक कॉलम है, और यह हमारा रो है, और यह सेल है। मतलब रो और कॉलम के कटान बिंदु से जो बॉक्स बनता है इसे बोलते हैं सेल, और सेल में ही सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग सेल में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इस पूरे को बोलते हैं क्या? टेबल, ठीक है। मीन्स ध्यान देना, ये जो हमारा टेबल बना है रो और कॉलम से मिलके बना है। जब रो और कॉलम, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं, एक सेल क्रिएट किया जाता है, और उसी सेल में हम लोग डाटा को फिल करते हैं, जिससे पता चलता है कौन डाटा किससे संबंधित है। और रो और कॉलम पूरे सेल को बोलते हैं टेबल। मतलब हर एक टेबल में रो कॉलम सेल मिलेगा। ऐसा कभी नहीं देखोगे कि रो है और कॉलम है और सेल नहीं है, सेल नहीं है, रो और कॉलम है, ठीक है। टेबल में तीनों होता है। अब चाहे एक हो ये खाली डब्बा, ठीक, इसी बोलेंगे सेल, इसे ही बोलेंगे कॉलम, और इसे ही बोलेंगे रो, ठीक है। चाहे एक हो चाहे बहुत सारा हो, मतलब वही है। यह बार बार आएगा आगे चल के, तो आज मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो देखो यहाँ पे जब मैं जाऊंगा टेबल पे ना, तो ये भी देखो इंसर्ट टेबल लिखा है, और जैसे मैं यहाँ पे आया तो लिखा है 1 गुणे 1। क्या लिखा गया है? 1 गुणे 1। मतलब एक रो आएगा और एक कॉलम आएगा। लेकिन अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और यहाँ पे लिखा गया 4 गुणे 1, तो क्या मतलब है? 4 गुणे 1 का मतलब क्या है? हाँ, एक रो है 4 कॉलम है। 4 गुणे 1 का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यह हमारा क्या है? कॉलम है, और यह पूरा क्या सीधा रो है। अभी समझाया, तुरंत भूल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो यह हमारा कॉलम 1 2 3 4, यहाँ पे देखो हमारा 10 कॉलम हो गया, रो हमारा एक ही है। अब नीचे आएंगे जब, तब आप बताएगा 10 गुणे 2 मतलब 10 कॉलम 2 रो, ठीक है। 10 कॉलम 3 रो, 10 कॉलम 4 रो। और अब इससे देखो छोटे छोटे बहुत सारे सेल बन गए, ठीक है। तो ये टेबल यहां से भी इंसर्ट करा सकते हो। और आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो आप लोग, इसीलिए मैं बताया हूं, यहीं पे लिखा गया है टेबल, इंसर्ट टेबल, क्लिक। अब पूछेगा टेबल का साइज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम चाहिए, तो 7 कॉलम चाहिए। मतलब गिन लिया कितना हेडिंग बनाना है, वो लिख दिया। कितना रो चाहिए, 5 रो का डाटा बनाना है, तो कर दिया 5, ओके कर देंगे, अपने आप आ जाए। लेकिन जब आपको ये क्लियर रहेगा रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, तब तो पता चला रो को कॉलम गिन दी, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप यहीं से इस्तेमाल करिएगा। अगर कंफर्म है, क्लियर हो गया है, तो दोनों जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत? जी बाबू, हम ड्रा करके भी बना सकते हैं, उसके लिए आगे मैं पढ़ाऊंगा कल के क्लासेस में, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे हमने टेबल इंसर्ट किया। अब हमको लिखना है क्या, तो पहले ही देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर से टैब बटन दबा के अगले सेल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम। फिर से टैब दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम कोर्स, टैब ही, टैब पेमेंट कितना किया इन्होंने, टैब
ऐसे बना दिया। अब देखिए यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम जो लिखा हूं या इसी में एक और लाइन क्रिएट हो गया है, 2 लाइन। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसका विड्थ कम है। अगर अभी विड्थ में थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा तेल इसी में आ जाएगा। तो देखो इसका थोड़ा ज्यादा है लेकिन कोई यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहीं पे लाइन पे आएंगे और लाइन पे आते ही देखो प्लस पॉइंट बन जाएगा और क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। देखो इसको जगह मिल गया तो ये भी आ गया। अब देखो इसका भी देखो बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत लिखेंगे तो यहाँ तक वैल्यू लिखेंगे, यहाँ तक तो लिखेंगे नहीं, तो बस यहाँ पे आएंगे पकड़ेंगे और बस लाके यहाँ पे छोटा, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से जगह देंगे। बस आगे हेडिंग सब सही। अब यहाँ पे लिखना है तो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी 4142। क्या नाम है इसका? रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा हम जानते नहीं कौन है, रमित लिख लो, रोहन लिख लो। कोर्स क्या है? डीसी। फी क्या है? फी लिख दिया। कितना दिया है वो मेंशन कर दिया, कितना बाकी है वो मेंशन कर दिया। टैब टैब दूसरे का 45 43 जो भी है। रोहन यादव बस बना के दिखा रहा हूं। इसका कोर्स है DFA। फी 9000 दिया है, 5000 बचा है 4000। ठीक है। अब इसको एरर नहीं देखना है तो बस हम कर देंगे डिक्शनरी। आ जाएंगे 42 और इसका नाम है संदीप। कोर्स ADC। फी जितना है फी मेंशन किया, दे दिया इन्होंने 13000, बाकी है 2000। हो जाएगा बाबू। अब देखो अब मैंने यहाँ पे टैब बटन दबाया और लास्ट हमने मेंशन कर दिया और इनका नाम है अजय। 4 से CCC सी लिख दिया हमने, पैसा जितना दिया वो मेंशन कर दिया, बाकी वो मेंशन कर दिया। अब देखो अब इससे मैंने जितना लाया तो वो ला दिया। डाटा मुझे 4 लोग का बनाना था, 4 ही लाए थे, लेकिन अब और लोगों का हमको लिखना है और मैंने गलती से कम लाया था और फिर से तरीका मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे लाऊं। तो कुछ नहीं करना है, टैब बटन दबा देंगे, अपने आप बढ़ता जाएगा। समझे? और यहां से आप बहुत सारे लोगों का बना सकते हो। हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना आप लोग। तो सेटिंग तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन आज हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज पहले तो आप कवर पेज बनाइए। बस आज इंट्रो कराना था टेबल का, तो टेबल होता क्या है, बनाते कैसे हैं, और थोड़ा बहुत मैंने डाटा बना के रखा। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज आप लोग को कम से कम 2 कवर पेज बनाना है।